राघव दीक्षित एक ऐसा पत्रकार जो सिर्फ उन कहानियों के पीछे भागता था जिन पर कोई विश्वास नहीं करता। उसकी कलम में सच्चाई की आग थी और दिल में बेखौफ जुनून। लोग उसे सनकी कहते थे, पर उसे परवाह नहीं थी। एक दिन उसके दफ्तर में एक अनाम लिफाफा आया। अंदर एक खुरदरे कागज पर कुछ शब्द लिखे थे। अगर सच्चाई लिखनी है तो शिरनदा गाँव आओ। जो तुम देखोगे वही तुम नहीं होगे। जिज्ञासा ने उसे बेचैन कर दिया। कैमरा, रिकॉर्डर, टॉर्च उठाई और निकल पड़ा शिरनदा गांव की ओर। वहां पहुंचकर देखा तो चारों ओर सिर्फ रेत थी और टूटी फूटी हवेलियां। जिंदगी का कोई निशान नहीं। गांव में कोई इंसान नहीं था, पर हवा में कुछ था। एक धीमी, लगातार फुसफुसाहट, जैसे कोई उसका नाम ले रहा हो। राघव, राघव। आवाजें पास आती, फिर दूर चली जाती। एक पुरानी, खंडहर हवेली में भटकते हुए उसे एक कमरा मिला। कमरे में एक मटमैला, टूटा हुआ दर्पण रखा था। हिम्मत करके उसने दर्पण में झांका। उसने खुद को देखा। वही कपड़े, वही कैमरा, पर आंखें उसकी नहीं थी। और एक मुस्कान थी उस चेहरे पर जो राघव के चेहरे पर कभी नहीं आई थी। दर्पण में वो था, पर वो राघव नहीं था। तभी पीछे से आवाज आई, जो दिखता है वही नहीं होता राघव। अब तू भी हमारा है। वो पलटा, पर वहां कोई नहीं था। दर्पण फिर से देखा, अब उसमें दो राघव थे। भ्रमित वह भागा, पर हर मोड़ पर वही हवेली मिलती रही, वही दर्पण, और हर बार दर्पण में एक और नया राघव। हर बार उसका चेहरा थोड़ा और बदल जाता। वह चिल्लाया, कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग में आवाजें थीं, लेकिन उसके अलावा कुछ और भी। किसी और की सांसें, किसी और की हंसी, और एक भारी आवाज, मैं वह हूं जो तुम सोचते हो कि तुम हो। आखिरकार थक हार कर राघव ने दर्पण को तोड़ दिया। पर जैसे ही दर्पण टूटा, हवा में चीख गूंजी और उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। 3 महीने बाद राघव के YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट हुआ। शिरनदा गांव का सच, राघव दीक्षित की अंतिम रिकॉर्डिंग। वीडियो में वही हवेली थी, वही दर्पण, और कैमरा खुद ही घूम रहा था। आखिरी फ्रेम में राघव मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कोई और था। अंतिम पंक्ति, ब्रह्मराक्षस कभी खुद नहीं दिखता। वो वही बन जाता है जिसे वो निगलता है। अन्वी शर्मा, इतिहास की छात्रा, प्राचीन रहस्यों में डूबी रहती थी। त्रिशा मल्होत्रा, एक यूट्यूबर, पैरानॉर्मल जगहों की तलाश में रहती थी। अर्तिक चौहान, फोटोग्राफर और ट्रेकर, हमेशा नई खोज के लिए तैयार रहता था। और कबीर राय, आर्मी से रिटायर्ड, शांत पर बेहद ताकतवर था। एक दिन त्रिशा को यूट्यूब पर एक अजीब वीडियो मिला। उसका शीर्षक था राघव दीक्षित की अंतिम रिकॉर्डिंग। वीडियो में राघव के पीछे एक धुंधला चेहरा दिखा, किसी और का। त्रिशा ने तुरंत अपने दोस्तों को बुलाया। उसने कहा, अगर यह सच्चा है तो यह हमारा सबसे बड़ा वीडियो बनेगा, और अगर नहीं तो भी कुछ तो मिलेगा। चारों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने अपनी एसयूवी में कैमरे, टॉर्च, ड्रोन और डिटेक्टर भरे। फिर वे शून्य गांव की ओर चल पड़े। जैसे ही उन्होंने गांव में प्रवेश किया, जीपीएस गड़बड़ाने लगा। मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह बंद हो गया। हवाओं में एक अजीब सरसराहट थी, जैसे रेत किसी और की सांसों से चल रही हो। गांव की खामोशी डरावनी थी। हर कदम पर एक अनजाना डर महसूस हो रहा था। हवेली के पास पहुंचते ही अन्वी को एक टूटी किताब मिली। उसके पन्ने
पीले पड़ चुके थे, पर उस पर लिखा एक वाक्य साफ दिख रहा था। उसमें लिखा था, ब्राह्म राक्षस आत्मा नहीं खाता, पहचान खाता है, फिर वो खुद तुम्हारे अंदर रहता है। तभी त्रिशा ने अचानक देखा, हवेली की खिड़की में कोई खड़ा था। कबीर ने तुरंत अपना हथियार निकाला और हवेली की तरफ बढ़ा। रथिक उसके पीछे कैमरा लेकर आया। कमरे में घना अंधेरा था। पुराना फर्नीचर टूटा पड़ा था, बिखरा हुआ। एक कोना था जहां दर्पण बिखरे पड़े थे, पर एक दर्पण सही सलामत खड़ा था। तभी एक दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुला। अंदर से कोई बाहर आया। वो राघव दीक्षित था, पर अब उसकी आंखों में कुछ अजीब था, बिल्कुल सपाट, बिना किसी भावना के। राघव बोला, तुम्हें भी देखना है ना असली चेहरा? अन्वी ने सवाल किया। आप ठीक हैं? आपने वीडियो क्यों डाला? राघव मुस्कुराया और बस इतना बोला, क्योंकि मुझे अब और चेहरे चाहिए। तभी उस सही सलामत दर्पण से एक छाया निकली। वह धुएं जैसी थी, पर इंसानी रूप में। उसकी आंखें काली थीं और शरीर रेत की तरह उड़ता हुआ लग रहा था। ब्राह्म राक्षस अब बाहर आ चुका था। कबीर ने हमला किया, लेकिन छाया गायब हो गई। कबीर के कान में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब तू मैं है। रतिक का कैमरा खुद ब खुद चालू हो गया। उसमें एक और रतिक दिखा, जो धीरे धीरे कैमरे के बाहर भी दिखाई देने लगा। अन्वी को अपने बचपन की आवाजें सुनाई देने लगीं। मां कहां है? वह दीवारों में समाया एक दर्पण देख रही थी, जिसमें उसकी मां बार बार उसे बुला रही थी। त्रिशा का कैमरा फट गया। उसकी स्क्रीन पर एक वाक्य लिखा था, जिसने इसे देखा वह अब कोई और है। चारों जैसे तैसे हवेली से बाहर भागे। वे अपनी एसयूवी में बैठे और पीछे देखा। राघव खड़ा था, पर उसके पीछे 4 और छायाएं थीं। हर छाया किसी एक की हूबहू लग रही थी। अन्वी ने फुसफुसाकर कहा, हम वापस आए, पर क्या हम वही हैं?